प्रशांत किशोर क्या मुद्दा पे लोगों के बीच जाएंगे, वोट मांगेंगे? प्रशांत किशोर का एक ही मुद्दा है कि हम यहाँ पलायन रोकेंगे पहला, और उसको रोकने के लिए जो प्रावधान है वो हम लाएंगे, तभी बिहार का पलायन रुकेगा। एक दिन में होने को नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि ऐसे कर्मठ और ईमानदार लोग जो गरीबों के बच्चे हैं वो जब आगे आएंगे तो बिहार की कायाकल्प बद होगी। तो बताएगा समय कि प्रशांत किशोर क्या कर रहेंगे। प्रशांत जीवन दर्शनम, प्रशांत जीवन दर्शनम, प्रशांत जीवन दर्शनम। पहले तो वर्ल्ड मीडिया न्यूज़ में सर आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जब बिहार बदलो यात्रा रैली आज निकला है, क्या मकसद क्या है इसका? मकसद है बिहार की जनता को खुशहाल करना। जो यहाँ अशिक्षा और गरीबी और पलायन, इन बातों को विशेष रूप से हमारे जौन स्वराज के माननीय प्रशांत जी ने नारा दिया है। वो एक गरीब के बच्चे और बिहार के बच्चे आज पलायन करते हैं, उनके माता पिता घर में अपने बच्चों की सेवा के लिए तरसते हैं, लेकिन कोई रोज़गार नहीं होने के कारण और शिक्षा होने के कारण हमारे बच्चे पूरे भारत की ठिका ले रखे हैं, मजदूर का ही काम करेंगे, उनको कोई अच्छी व्यवस्था नहीं मिल सकती है। लेकिन हमारे माननीय भाई प्रशांत किशोर जी ने ये नारा दिया है, बदलो बिहार, और बिहार को बदल के ही रखना है। नीतीश कुमार ही बोल रहा है 2005 से पहले बिहार में कुछ नहीं था, हम लोग आए हैं तो बिहार में विकास हो रहा है, शिक्षा बढ़ रहा है, रोड का व्यवस्था हो रहा है, खाने पीने की सबकी व्यवस्था हो रहा है। क्या इससे पहले बिहार में कुछ नहीं था? बिहार में जो है वो तो कहीं नहीं है, लेकिन बिहार के जो व्यवस्थापक हैं, जो संचालन करते हैं व्यवस्था का, जिनको हम मुखिया बनाकर भेजते हैं, उनमें भ्रष्टाचार की इतनी लिप्तता है कि कोई चारा खाता है, कोई और कुछ खा जाता है। क्या क्या नहीं हो रहा है बिहार में। उसी के परिवर्तन के लिए माननीय हमारे प्रशांत जी ने एक संकल्प लिया है, और हम सब बिहारवासी उनके साथ हैं। और सारे बिहार वासियों से निवेदन भी करूंगा कि आप एक मत होकर बिहार की कायाकल्प के लिए संकल्पित होइए और संकल्प दे करके बिहार को बदलिए। नीतीश कुमार भी आप शिक्षा में बात करने लगे। जब सारी खेती खत्म हो गई तब वर्षा दे रहे हो, मतलब नहीं निकलता है। का बरसा जब कृषि सुखाने, जब हमारे नौजवान पलायन ही कर रहे हैं तो आज आपको 20 साल के बाद नींद खुला, इसके पहले कहाँ सो गए थे आप? यानी बिहार कहा जा सकता है कि 18-19 साल 20 साल से दोनों पार्टी राज कर रहे हैं, लालू नीतीश दोनों, लेकिन अब तक बिहार में क्या व्यवस्था छात्रों के बीच नहीं देखने को मिला? छात्रों के बीच कोई व्यवस्था नहीं है। पहली बात, कोई रोज़गार बिहार में क्रिया नहीं किया आपने। इस 20 साल के दरमियान में हमारे नेतृत्वकर्ता माननीय लालू जी और माननीय नीतीश बाबू दोनों ने जो व्यवस्था दिया है वो सबके सामने है। सभी लोग देख रहे हैं कि आज भी हमारे बच्चे पलायन कर रहे हैं। ये दुख की बात है। तो प्रशांत किशोर क्या मुद्दा पे लोगों के बीच जाएंगे, वोट मांगेंगे? प्रशांत किशोर का एक ही मुद्दा है कि हम यहाँ पलायन रोकेंगे पहला, और उसको रोकने के लिए जो प्रावधान है वो हम लाएंगे, तभी बिहार का पलायन रुकेगा। एक दिन में होने को नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि ऐसे कर्मठ और ईमानदार लोग जो गरीबों के बच्चे हैं वो जब आगे आएंगे तो बिहार की कायाकल्प बद होगी। बहुत लोग तो कह रहे हैं कि लालू नीतीश इतना दिन से कुछ नहीं किया, तो प्रशांत किशोर क्या कर लेंगे बिहार को संभाल को? वो तो बताएगा समय कि प्रशांत किशोर क्या कर रहेंगे। प्रशांत जीवन दर्शनम, प्रशांत जीवन दर्शनम, प्रशांत जीवन दर्शनम। प्रशांत किशोर ही जीवन का दर्शन बनेगा। लोग देखेंगे कि प्रशांत किशोर ने क्या किया। ये अभी आगाज़ है बदलने का, ये पहला प्रारंभिक रूप है। सबके सामने आ जाएगा कि नीतीश जी ने नहीं किया, लालू जी ने नहीं किया, लेकिन प्रशांत जी ने किया।
अच्छा, महाराष्ट्र में कोई बात छिड़ गया हुआ है, जो हिंदी भाषा बोल रहा है या बिहारी हो या किसी अन्य राज्य को, उसे पीटा जा रहा है। यही मकसद को लेकर पीटा जा रहा है कि बिहार में कंपनी रहता तो हमारे बिहारी लोग, बिहारी भाई बिहार में ही काम कर सकते थे, लेकिन दूसरा राज्य में जाकर वहाँ मार खा रहा है। इसमें किसका लापरवाही नज़र आ रहा है? देखिए, ये कोई कहने की आज की बात नहीं है। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन 75 साल में 50 साल लगातार 55 साल कांग्रेस ने शासन चलाया। कांग्रेस की नीति अंग्रेज़ों की नीति रही। कभी भी उन्होंने ये समझ ही नहीं पड़ी कि हम भारतीय हैं, हमारे भारत का क्या प्रावधान है, हमें कैसा चलना चाहिए, कभी सोचा नहीं। और बिहार की जनता पिसती रही, परेशान होती रही। प्रशांत किशोर जी का सरकार बिहार में बन जाते तो क्या क्या व्यवस्था लाएंगे नया देखने को मिलेगा युवाओं के लिए? युवाओं को सबसे पहले तो रोज़गार से जोड़ा जाएगा कि उनके पास जीने खाने के साधन बिहार में मिले, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। दूसरा, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था उत्तम की जाएगी। तीसरा, हमारे जो बच्चे हैं जो अनपढ़ और गंवार गांव में घूम रहे हैं, डिग्री बीए की दे दिया, रोज़गार है नहीं, रोज़गार क्रिएट कराना है। आज प्रशांत किशोर जी कितना सीट से बिहार में लड़ेंगे चुनाव इस बार? ये समय बताएगा। अच्छा, आज गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली है, कितना लोग का यहाँ जुट पहुँचे होगा? यानी बिहार बदलाव में वो आपके सामने होगा। पूरा बिहार आंदोलित है और सारे बिहार मिल कर के इस व्यवस्था को परिवर्तन करके छोड़ेगा। प्रशांत किशोर जी के लिए क्या कुछ कहना चाहिएगा? लास्ट सवाल। प्रशांत किशोर जी एक स्वच्छ छवि के मानव हैं। उनके ऊपर आज तक किसी तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है और जनता की सेवा के लिए वो संकल्पित हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जी को बिहार में आना अति आवश्यक है। क्या नाम बताया अपना? डॉक्टर बीके तिवारी। डॉक्टर बीके तिवारी। अच्छा, चलो, जैसे कि आप अभी देखें डॉक्टर बीके तिवारी जी से हम बात किए, प्रशांत किशोर जी का क्या खूबी है और बिहार में क्या युवाओं के लिए लाएंगे और क्या छात्रों के लिए व्यवस्था लाएंगे, सारे बात एक सर्विस से बताएं। और अभी इस वक्त अभी हम पटना के गांधी मैदान में स्थित है, जहां पर बिहार बदलाव रैली निकला हुआ और यहाँ पर काफ़ी लोगों का जुट भी होगा। जितना लमसम में आपको बताया जा सकता है, आंकड़ा लगाया जा सकता है, तो 5 लाख का ऊपर जुट हुआ। और अभी आप देख रहे हैं तो वर्ल्ड मीडिया न्यूज़ आकाश प्रियदर्शी के साथ। जय हिंद, जय भारत।